ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आंवला एकादशी आ रही है। 24 एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी में हम विष्णु जी के साथ पूजा करते हैं आंवले के पेड़ की। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में, आंवले की जड़ में विष्णु जी का वास होता है। आंवले की पूजा करना, आंवले की वृक्ष की पूजा करना, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से आपके घर में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य आता है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना, आंवले की एकादशी के दिन 10 तारीख को है आंवले की एकादशी। इस एकादशी में पूजा करने से आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से घर में दरिद्रता, दुख तो मिट जाते हैं, सुख सौभाग्य आपके घर में आ जाता है आंवला एकादशी की पूजा करने से। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से, कि मेरे पास एक छोटा सा पेड़ है आंवले का, और मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से आंवला एकादशी की पूजा बताऊंगी। पहले हम आंवला एकादशी की पूजा में सरल तरीके से पूजा करूंगी, बहुत कम सामग्री के साथ, गृहस्थी के साथ पूजा होगी। आप आंवला एकादशी के दिन आप सुबह उठ के स्नान वान करने के बाद विष्णु जी की पूजा हमेशा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा करने के बाद आप आंवले की पूजा कीजिए। आंवले में पहले हम जल चढ़ाएंगे, आंवले की जड़ में हमें जल चढ़ाएंगे। मैंने एक पुंगी फलम वहाँ रखा है, और आंवले के सामने हम मंत्रों का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कहते हैं भगवान विष्णु के मुख से आंवला निकला था, तो जी से उत्पन्न हुआ था आंवले का पेड़, आंवले का फल और आंवले का वृक्ष। कहते हैं इसकी परिक्रमा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद हम इसमें तिल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम आंवले की जो वृक्ष है इसमें पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम तिल चढ़ाएंगे। तिल पहले चढ़ाएंगे, और उसके बाद हल्दी और सिंदूर, हल्दी ली है और सिंदूर ले, इसे हम पूरे इस आंवले के वृक्ष की टीका करेंगे। इसमें हम टीका करेंगे। उसके बाद हम चंदन चढ़ाएंगे। उसके बाद हम आंवले की एकादशी उद्यात की है 10 तारीख को, सोमवार के दिन है आंवला एकादशी। सोमवार को उद्यात की तिथि है आंवला। इसकी जड़ में भी, यहाँ पर भी आप अगर चाहे तो पूरे गमले में पर भी साथिया बना सकते हैं। कच्चे सूते से, अगर कच्चा सूता नहीं है तो कलावा से हम 11 बार, क्योंकि एकादशी का दिन है तो 11 बार हम इसको सूतेंगे। मेरा बहुत छोटा पेड़ से घूम के तो होगा नहीं, इसलिए मैं बैठे बैठे ही 11 बार आंवले के पेड़ को सूतूंगी। हम 11 बार हम करेंगे। आपका अगर बड़ा पेड़ है तो आप घूम के भी कर सकते हैं। 11 बार हम सूतेंगे आंवले को, पेड़ को। अगर आपका बड़ा वृक्ष है तो आप, मेरा छोटा सा पौधा है इसलिए इसी तरह मैंने 11 बार सूता है। एकादशी का 11 का दिन होता है, इसे हम 11 बार आंवले के वृक्ष को इस तरह सूतेंगे, और इसके बाद हम उसकी परिक्रमा करेंगे। पहले हम आरती करेंगे और आरती के बाद परिक्रमा करेंगे। कहते हैं कि आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से विष्णु जी की परिक्रमा का बराबर होता है। अब आंवले के जो पेड़ है इसको हम भोग लगाएंगे। भोग में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा कि हम भोग में मिश्री चढ़ाएंगे। हम भगवान को आंवले के वृक्ष को मिश्री चढ़ाएंगे, और उसके बाद 2 पुंगी फलम रखेंगे। ये जो पुंगी फलम है पहले से मेरे आंवले के, मैं रोज तुलसी जी के साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करती हूँ। और आप जिस दिन आंवला एकादशी है उस दिन आप तुलसी जी की भी ज़रूर पूजा कीजिएगा। आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिएगा और साथ में तुलसी जी की भी पूजा कीजिएगा। अगर, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी की ज़रूर पूजा की जाती है। तुलसी के भी वृक्ष में जल डालिएगा। उसके बाद हम
अब हम आंवले के पेड़ की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय माता पिता। हम आंवले के पेड़ की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसी की, तुम बिना और न दूजा आश करूँ मैं किसी की। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और आप सभी को ये आंवले की एकादशी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को आंवले की एकादशी की शुभकामनाएं। ये आंवले की एकादशी आपके जीवन में सुख और संपत्ति ऐश्वर्य लाए और विष्णु जी का आशीर्वाद आपके साथ। इस तरह से हम आंवले की पेड़ की परिक्रमा लगाते। देखिए आप इस तरह से 7 बार, छोटा सा आपका घर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के बरंडे में बालकनी में भी इस तरह आंवले का पेड़ के 7 बार। और एकादशी का दिन है तो आप 11 बार परिक्रमा इस तरह से हाथ में कुछ भी पुंगी पलम लेकर, कुछ भी लेकर आप आंवले का जो वृक्ष है इसकी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए। छोटा सा आपका पेड़ हो, जैसे मेरा छोटा सा पेड़ है, इसकी भी आप ऐसे 11 बार आप परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी का दिन है इसलिए आप 11 बार इसका ऐसे ही परिक्रमा करना है। ऐसे आप परिक्रमा कर सकते हैं आंवले के पेड़ की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।